हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 द फर्स्ट एवर interstate agricultural trade under the national agriculture market, that is enam, was conducted between which two states or UTs। तो इनमें से कौन से आपके स्टेट या यूटीज हैं जिनके बीच में पहला इंटरस्टेट एग्रीकल्चरल ट्रेड आपका हुआ है अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इट वाज कंडक्टेड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र के बीच में ये आपका ट्रेड, एग्रीकल्चरल ट्रेड आपका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ट्रक है विद 11 मेट्रिक टन्स ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स, ये जम्मू एंड कश्मीर से अराइव हुआ था आपका गुलतेकड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में इन पुणे महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच विलेज इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज अंडर द स्टेट बैक पायलट प्रोजेक्ट, जो अप्रूव किया गया था आपका इन मंथ ऑफ जून। तो जो आपका सतनावरी विलेज है फ्रॉम महाराष्ट्र, ये आपका पहला विलेज आपका बनने वाला है जो फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज आपका होगा। ठीक है, ये जो विलेज है ये आपका नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1800 के आसपास है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमने बात की कि ये पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज आपका है। ठीक है, ये बनने वाला है। इसका जो टारगेट है वो आपका 15 अगस्त तक है। ठीक है, जिसमें और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपका, जैसे मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, डिजिटाइज स्कूल इसमें आपके इंक्लूडेड हैं, देन ड्रोन फार्मिंग इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कह रहे हैं। फाइन, तो आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सतनावरी विलेज जो है आपका महाराष्ट्र का, ये आपका पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज आपका होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इट स्टेट लॉन्च द हीट रेसिलेंट मुदादी प्रोजेक्ट इन मुदादी पंचायत टू मिटिगेट राइजिंग टेम्परेचर कॉज बाय द एक्सट्रीम हीट वेव्स। तो इनमें से कौन सा स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, हीट रेसिलेंट मुदादी प्रोजेक्ट को? तो इट इज लॉन्च बाय द केरला मैनेजमेंट अथॉरिटी, केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया है। ठीक है, मिटिगेट करने के लिए राइजिंग टेम्परेचर को विच इज कॉज्ड बाय योर हीट वेव्स, एक्सट्रीम हीट वेव्स। ठीक है, अब मुदादी पंचायत यहाँ पे मुदादी पंचायत ने डिक्लेयर किया है लिविंग लैब फॉर क्लाइमेट चेंज एंड बाय द केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर इट्स प्रोटेक्टिव हीट रेसिलेंट स्ट्रैटेजीज। और इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स भी आपको नोट करने हैं। जो प्रोजेक्ट है इसे डिजाइन किया गया है फॉर ओवर 1.5 years विद एक्सपर्ट इनपुट फ्रॉम द केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें हैजार्डस एनालिस्ट आपके रहेंगे और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपके एक्सपर्ट रहेंगे फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, फ्रॉम द केरला। ओके, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ये आपका यहाँ पे बोला गया है, ये स्टार्ट किया जाएगा मुक्कुकुन्नू, वेलिया माला एंड मुक्कुकुन्नू नॉर्थ आंगनवाड़ीज में, और फर्दर मतलब अब यहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद इसको फर्दर आंगनवाड़ीज में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो हीट रेसिलेंट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसमें आपका क्या क्या ऐसे हीट रेसिलेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए जाएंगे, जैसे जो हीट रिफ्लेक्टिंग पेंट्स होंगे वो यूज किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बैम्बो बैरियर शेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शेडेड स्ट्रक्चर्स आपके रखे जाएंगे। फिर कूलिंग पवेलियंस यहाँ पे रखा जाएगा फॉर पब्लिक रिलीफ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मतलब जो है जो हीट ज्यादा बढ़ रही है उसके लिए ये सोल्यूशंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द बायोग्राफी टाइटल द मैन हु फेड इंडिया वॉज रिलीज टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिनकी बायोग्राफी, जिसका नाम है द मैन हु फेड इंडिया, ये रिलीज की गई है रिसेंटली। ठीक है, और किन की ये बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी है MS स्वामीनाथन की। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, और इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे ये आपकी रिलीज की गई है। ठीक है, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी रिसेंटली इंडक्टेड द मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क सेकंड जॉइंटली डेवलप्ड बाय द BEML लिमिटेड एंड विच DRDO लेबोरेटरी।
लेबोरेटरी। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंडक्ट किया है आपके मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क सेकंड को, जिसे जॉइंटली डेवलप किया है BEML ने अलॉन्ग विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो आपके DRDO की लैब है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। और ये जो इक्विपमेंट आपका है, ठीक है, ये एडवांस सेमी ऑटोमेटिक माइनफील्ड मार्कर है जो बिल्ड किया गया है BML TATRA 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल में। इसकी स्पीड आपकी रहेगी एटलीस्ट 1.2 किलोमीटर पर आवर की विद अ 15 मीटर इंटरपिक स्पेसिंग। नाउ BEML की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं, जैसे इसके CMD आपके हैं शांतनु रॉय, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और 1964 में इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, who topped the second edition of a Fortune 100 most powerful people in the business list released by the Fortune? तो Fortune ने recently आपके लिस्ट जारी की है Fortune 100 most powerful people के नाम से in business, ठीक है, और इसे टॉप किया है जेनसन हुआंग जो है उनके द्वारा इसको टॉप किया गया है, जो CEO एंड प्रेसिडेंट है निविडिया की। ठीक है, यहाँ पे टॉप 5 पर्सनालिटी के नाम आप देख सकते हैं। जेनसन हुआंग, अभी हमने पढ़ा इनके बारे में। सेकंड नंबर पे थे सत्य नाडेला, थर्ड पे मार्क जुकरबर्ग, फोर्थ पे एलन मस्क एंड फिफ्थ पे आपके हैं वैंग चुआनफू। ओके, नाउ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से मुकेश अंबानी जी 56 रैंक पे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, और गौतम अदानी जी 96 नंबर पे थे। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर पे थे आपके सुंदर पिचाई, देन रेन जेगफी, सैम आल्टमन, जेमी डिमन 9th नंबर पे, मेरी बारा 10th नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही जूलियस स्वीट, जेन फ्रासेर, एंडी जेसी, लीसा सू एंड टिम कॉक, ये आपके 15th रैंकिंग पे थे। ठीक है, इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स जो इस लिस्ट में शामिल थे, जैसे नील मोहन जो CEO है यूट्यूब के, इनकी 83rd रैंक थी। ठीक है, 83 नंबर पे ये थे, और 62 नंबर पे डॉक्टर रेशमा केवाल रामानी जो है, ये 62 नंबर पे थे, जो प्रेसिडेंट CEO हैं वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैच हैज रिसीव्ड इंडियाज GDP फोरकास्ट टू %% फॉर कैलेंडर ईयर 2025। सो रिसेंटली गोल्डमैन सैच जो है, इन्होंने इंडिया की GDP जो है वो पहले से कम करी है। पहले प्रिडिक्ट की थी इन्होंने, प्रिडिक्शन जो दी थी वो 6.6% की थी फॉर कैलेंडर ईयर 2025। अब इन्होंने इसको रिवाइज करके कितना कर दिया है, 6.5% इन्होंने जो है रिवाइज इसे किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा कैलेंडर ईयर 2026 का जो प्रिडिक्शन है वो इन्होंने रखा है 6.4% पे, अर्लियर इट वाज आल्सो दी 6.6%। फाइन। इसके अलावा आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं गोल्डमैन सैच ग्रुप की, तो इसके चेयरमैन एंड CEO हैं डेविड मिशेल सोलोमन, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1869 में आपकी की गई थी। Now next question है, Amazon India signed an MOU with which organization to boost the e-commerce export potential of India's MSMEs? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ Amazon India का टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है? तो किस चीज को लेके, बूस्ट करने के लिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को। ठीक है, नाउ यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एग्रीमेंट इनका साइन हुआ है। और इस इनिशिएटिव के तहत इनका मेन एम है कि ये डेवलप करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन, ताकि जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, IDFC First Bank partnered with which remittance provider to launch Remit First to India, a digital platform for NRIs to send money to India? तो recently IDFC बैंक ने पार्टनरशिप किया है साइनेक्स के साथ। ठीक है, ये पार्टनरशिप हुई है साइनेक्स के साथ, ताकि जो NRIs हैं वो इंडिया में आराम से पैसा भेज सके, और उस पर कोई टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्विकली ये पैसा और सिक्योरली ये पैसा जो है भेजा जा सके इंडिया में। ठीक है, साइनेक्स आपकी एक रेमिटेंस प्रोवाइडर है विच इज लाइसेंस्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, has proposed which year as a new base year for the Consumer Price Index. तो recently जो हमारी Ministry of Statistics and Program Implementation है, इन्होंने 3 चीज़ों के लिए बेस ईयर जो है अभी नया सेट किया है, और क्वेश्चन में जो पूछा गया है इट इज़ फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI के लिए जो नया बेस ईयर आपका रखा गया है, सेलेक्ट किया गया है, इट इज़ 2024। ठीक है, और ये प्रपोजल किसने दिया था? इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, बाकी आपकी अदर जो एंटिटीज हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनके लिए जो बेस ईयर आपका रिवाइज किया गया है इट इज 2022-2023। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द FIEO overview of states export 2024-2025, which state emerged as a top exporter in India in financial year 2025? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो FIEO के ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट 2024-2025 का जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें हाईएस्ट मतलब आपका ऐसा स्टेट बना है जिसने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025? तो इट इज योर गुजरात। गुजरात ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। और गुजरात ने कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बेसिकली गुजरात की कौन कौन सी रही हैं? तो इट इज USA, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया रही हैं। इसके अलावा अगर हम सेकेंड स्टेट की बात करें तो सेकेंड स्टेट आपका है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। फाइन। नाउ FIEO की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके DG एंड CEO है डॉक्टर अजय सहाई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1965 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ प्रोटोकॉल टू डीपन Industrial and Technological Cooperation with which country during the 11th session of their working group on modernization and industrial cooperation, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। तो रिसेंटली इंडिया और रशिया ने प्रोटोकॉल साइन किया है ताकि जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन है उनको और स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। और इंडिया और रशिया का आपका इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप जो है ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था, वाणिज्य भवन में। ठीक है, 11 सेशन इसका आपका हुआ था, उसी के दौरान ये प्रोटोकॉल जो है साइन किए गए थे। एंड सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो इंडिया की तरफ से अमरदीप सिंह भाटिया थे और रशिया की तरफ से एलेक्सी गुर्जदेव जो डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Min Siu, who recently passed away at the age of 74, served as the acting president of which country from 2021 till 2024? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके मिन स्यू जो है आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे? तो इट इज फ्रॉम द म्यांमार। ठीक है, ये आपके म्यांमार के जो है म्यांमार के ये आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे 2021 से 2024 के बीच में। Now next आपको क्वेश्चन है, एंडफिन सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड recently sold its 1.46% stake in which company for 4097 करोड़? तो रिसेंटली एंडफिन सिंगापुर होल्डिंग जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिसेंटली अपने 1.46% के जो स्टेक हैं वो आपके सेल किए हैं। कौन सी कंपनी में? एटर्नल लिमिटेड में। ठीक है, पहले इनके पास टोटल 1.95% के स्टेक थे, अब इन्होंने 1.46% के जो स्टेक हैं वो आपके सेल कर दिए हैं। ठीक है, इन दी एटर्नल लिमिटेड। ओके, एटर्नल से एक और चीज आपको याद रखनी है, एटर्नल जो है बेसिकली जो जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो को रीनेम किया गया था एज एटर्नल, और ये न्यूज आपकी है जनवरी की। ओके, एटर्नल जो है ये आपकी पेरेंट कंपनी है ब्लिंकिट की। बेसिकली जोमेटो जो था, जोमेटो ने 2022 में एक्वायर किया था ब्लिंकिट को, और इसी के साथ ये आपका जो है एटर्नल पेरेंट कंपनी में जाती है आपकी ब्लिंकिट की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which bank has signed a MOU, memorandum of understanding, with Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI के साथ एक MOU साइन हुआ है to launch customized web based payment platform named FSSAI पेमेंट सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है, जिसने MOU साइन किया है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च करने के लिए कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म
जिसका नाम FSSAI पेमेंट सॉल्यूशन रखा गया है। तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन किया गया है। नाउ FSSAI की बात करें, इसके करंट चेयरपर्सन आपके हैं पूनिया सलिला श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली दिल्ली में लोकेटेड है और स्टैब्लिशमेंट इसकी की गई थी इन द ईयर 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी साइन 2-year टीमिंग अग्रीमेंट विद जर्मनीज हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम to co-develop deployable antenna reflector subsystem for advanced satellite application। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिनका 2 साल का अग्रीमेंट साइन हुआ है जर्मनी की हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम GmbH के साथ, ताकि ये को डेवलप कर पाए डिप्लॉयबल एंटीना रिफ्लेक्टर सबसिस्टम को हमारे एडवांस सैटेलाइट एप्लीकेशंस के लिए। तो आंसर हियर इट इज योर पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, दैट इज BEML जो है, दे विल सेट अप अ ट्रेन कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर द प्रोजेक्ट ब्रह्मा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है कि जो BEML है ये नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है ये सेटअप करेंगे मध्य प्रदेश के रेसन में। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ये यूनिट जो है ये सेटअप की जाएगी आपकी गोहरगंज उमारिया इन रेसन MP और इसका टोटल कॉस्ट आपका होगा 1800 करोड़ का। अंडर द प्रोजेक्ट इट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट ब्रह्मा BEML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इस यूनिट की रहेगी वो रहेगी आपकी 125 से 200 कोचेस के बीच में, एंड फर्दर इसको इंक्रीज करके 1100 कोचेस में जो है आपका इंक्रीज किया जाएगा विद इन अ 5 year। ओके, now next is DSP Mutual Fund launch India's first passive flexi-cap fund, the DSP Nifty 500 flexi-cap Quality 30 Index Fund in partnership with which organization। तो DSP Mutual Fund जो है इन्होंने लॉन्च किया है इनका नया DSP Nifty 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। ठीक है, ये फंड इन्होंने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके साथ मिलके इन्होंने ये इंडेक्स फंड आपका जारी किया है जिसमें से जो है 30 हाई क्वालिटी स्टॉक्स सेलेक्ट किए जाएंगे आपके, 10 निफ्टी 100 से, 10 निफ्टी मिड कैप 150 से और निफ्टी स्मॉल कैप 250 से 10-10 यहाँ से आपकी क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं, हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे आपके क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के लिए। ठीक है, नाउ DSP म्यूचुअल फंड की बात करें, इसके MD एंड CEO आपके हैं कल्पेन परेख। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1996 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ जोमैटो। रिसेंटली जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं या इटर्नल के नए ब्रांड एम्बेसडर आपके बने हैं जिनका नाम है शाहरुख खान। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और इनको फीचर किया जाएगा फ्यूल योर हसल वाले कैंपेन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक का हैज अनाउंस्ड $150 million anchor equity investment in which fund managed by the HDFC Capital Advisors to promote green and affordable housing development in India। तो रिसेंटली IFC ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंसमेंट की है कि ये इन्वेस्ट करेंगे HDFC कैपिटल एडवाइजर जो मैनेज करता है फंड को उसमें प्रमोट करने के लिए ग्रीन और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट को इंडिया में। तो ये फंड कौन सा, इनमें से कौन सा फंड है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट की गई है, तो इट इज एच ड्रीम फंड। ठीक है, इट इज HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड। ठीक है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट आपकी की गई है और टोटल टारगेट जो आपका इस फंड का है वो $1 billion का है जिसमें से $150 million इन्वेस्टमेंट IFC ने यहाँ पे अनाउंस किया है। ठीक है, अब इस फंड का मेन एम है कि इन्हें डिलीवर करना है एटलीस्ट 25,000 ग्रीन अफोर्डेबल एंड मिड इनकम रेजिडेंशियल यूनिट्स जो फॉलो करता हो आपका, मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको ये फॉलो करता हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। तो रिसेंटली जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसे
अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई का, किस चीज के लिए? यूनिवर्सल बैंक के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस बेसिकली आरबीआई ने इनको दिया है। और आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है इसको 2015 में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया था और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईयर 2017। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्या आपकी ज़रूरतें होती हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या एलिजिबिलिटी होती है कि वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो पाए। तो पहला पॉइंट है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ शेड्यूल्ड स्टेटस with a satisfactory performance track record for at least 5 years। schedule status होना चाहिए और इनका जो performance track है वो आपका satisfactory होना चाहिए at least 5 years के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये लिस्टेड होने चाहिए आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। चौथा है कि जो नेट प्रॉफिट है इट मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। फिर ग्रॉस एनपीए जो है वो लेस देन 3% होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3%। एंड नेट एनपीए जो है ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1% होना चाहिए इन अ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट आपका पॉइंट क्या है? लास्ट क्राइटेरिया क्या है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, दैट इज CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ अ 15%। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द अटल इनोवेशन मिशन साइन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन और अ मिनिस्ट्री टू हेल्प प्रमोट इनोवेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मिनिस्ट्री है जिसके साथ अटल इनोवेशन मिशन ने आपका ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ ये आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है साइन किया गया है। और सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो दीपक बागला जो डायरेक्टर हैं आपके AIM के अटल इनोवेशन मिशन के, एंड अमिताभ नाग जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के, उनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस अग्रीमेंट के तहत जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ये आपका ट्रांसलेट किया जाएगा मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में यूजिंग द डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन। ठीक है, इसका एडवांस AI पावर ट्रांसलेशन टूल से ये आपके जो ट्रांसलेशन है वो किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड विच साइट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द 2025-2026 साइकिल। तो इनमें से कौन सी आपकी कौन सी इनमें से साइट है या आपकी कौन सी इसमें से जगह है जिसको नॉमिनेट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने? किस चीज के लिए? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2025-26 साइकिल के लिए। तो इट इज योर सरनाथ। ठीक है, सरनाथ जो आपका यूपी में लोकेटेड है, एंड ये जगह ऐसी है जहाँ पे गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने पहली रिलीजियस स्पीच अपनी दी थी। ठीक है, सरनाथ में। ओके, ये लोकेटेड है ऑन द कॉन्फ्लुएंस और द जंक्शन ऑफ रिवर गंगा एंड वरुणा इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको याद रखना आपको। यहाँ पे आप जो है इस साइट की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका आता है नेशनल हैंडलूम डे, जो 7 अगस्त को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, इस वजह से हम नेशनल हैंडलूम डे जो है 7 अगस्त को मनाते हैं आपका। ठीक है, इस बार 11वां एडिशन था, पहला एडिशन 2015 में आपका जो है ऑब्जर्व किया गया था। और 2025 का थीम क्या है? इट इज वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। फाइन, अब 2025 में कौन से इवेंट्स हुए थे? तो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने कॉफी टेबल बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है आपका कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन इंडियन हैंडलूम सेक्टर, मेथड्स एंड केस स्टडीज। इसी के साथ यहाँ पे 5 संत कबीर अवार्ड जो हैं वो दिए गए थे, जिनका कैश प्राइस 3.5 लाख का है, और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड आपके जो है कन्फर्ट किए गए थे, जिसका कैश प्राइस आपका 2 लाख का है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है नेशनल जैवलिन डे। 7 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन की शुरुआत हमने 2022 में की थी। मतलब नेशनल जैवलिन डे जो है 2022 में आपका पहला एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था। इस बार 4th एडिशन था और हमने नेशनल जैवलिन डे मनाना क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 के थे आपके, उनमें गोल्ड मेडल जीता था और इसी चीज की वजह से जैवलिन को प्रमोट करने के लिए नेशनल जैवलिन डे जो है वो आपका स्टार्ट किया गया था मनाना। ठीक है, अब इसके साथ 2025 में नीरज चोपड़ा जी का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो कितना है, 90.23 मीटर का ये है, ये याद रखना है। इसके अलावा इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं वो भी देखते हैं। अर्जुन अवार्ड 2018 में मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में, पद्मश्री 2022 में, वशिष्ठ सेवा मेडल 2020 में, परम वशिष्ठ सेवा मेडल इनको 2022 में दिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है नागासाकी डे। 9 अगस्त को इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार 80 मतलब 80th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई थी और इस दिन जापान की नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था जिसका नाम था फैटमैन। इससे पहले हमने बात की थी आपका हिरोशिमा की, जिसमें लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब आपका गिराया गया था। ठीक है, साथ में नोट करना है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया था एक एग्जीबिशन जिसका नाम है एग्जीबिशन फॉर पीस 80 इयर्स सिंस द हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग एट दी यूएनयू हेडक्वार्टर, जो आपका टोक्यो जापान में है। 11 जुलाई से 17 अगस्त तक ये आपका चला है। ठीक है, मतलब 17 अगस्त तक ये आपका हो रहेगा। अब यूएनयू की बात करें, इसके चीफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं तिशिली जी मारवाला एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1973 में। इसके अलावा नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे। 8 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार 83rd एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई थी और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आपका 8 अगस्त 1942 में लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से हम 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, नाउ आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी जो है मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है तो उसे ज़रूर देखिएगा NICL के लिए, आपके जो बाकी मेंस एग्ज़ाम है उनके लिए। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल रहेगी और अच्छे से आपको मतलब पता भी चलेगा कि कितने पानी में आप हो। ठीक है, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।